नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का, है ना। आ जाइए, मोस्ट वेलकम आप सभी का, आ जाओ। और इस वाली क्लास में हम अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनगणना का, उसको हम कवर करेंगे क्योंकि जनगणना में अब अपडेटेड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हम उसी हिसाब से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। कंटेंट ज्यादा रहेगा, क्वेश्चन इसमें कम है, ठीक है। तो कंटेंट ज्यादा है, चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। मैं लिखूंगा इसमें, आ जाइए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बोलते हैं सर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का राज्य अपना कुल जनसंख्या की जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम परसेंट है। यानी कि हमसे क्या बोला सर, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ट्राइब प्रतिशत में ज्यादा है, समझ गए आप लोग, यानी कि उसकी कुल पॉपुलेशन का ज्यादा है। तो वो कौन सा हो जाएगा सर, मिजोरम हो जाएगा बच्चे। और मिजोरम में आपको 94.4% ट्राइब ही देखने को मिलती हैं, 100% में से इतना। क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो गया मिजोरम। अगर आप किसी केंद्र शासित प्रदेश को देखते हो तो आपको पता है 94.8% जो आप लक्षद्वीप देखते हो ना, उसमें जनजाति ही है। बट हमसे तो क्या पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है, हम तो राज्य के हिसाब से लगाएंगे। लेकिन अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में देखोगे ना, लक्षद्वीप में 94.8% वहां पर ट्राइब्स ही हैं। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे कम जनजाति परसेंटेज कहां पर है, सबसे कम प्रतिशत जनजाति के मामले में तो 0.6% है, यूपी। ये बात आप ध्यान रखोगे, 0.6 है, आपको यूपी मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर, शाबाश। बोल रहा है सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य। अब अगर हमसे लिंगानुपात पूछने लगता भैया, है ना, लिंगानुपात के बारे में हमसे पूछता, तो इसको हम देखते हैं, है ना भाई। अगर हम देखेंगे लिंगानुपात 943 है हमारे देश का, ये हमेशा 1000 पुरुषों पर काउंट होता है, इतनी हमारे यहाँ फीमेल है, ये बात ध्यान रखना। ओके, इतने पर औसतन, ठीक है, ध्यान रखोगे, औसत 1000 पर औसत 943 महिलाएं बैठती हैं। लेकिन जो ज्यादा है वो ज्यादा आपको कहां मिलेंगी, वो केरल में मिलेंगी। केरल सबसे ज्यादा सेक्स रेशो वाला राज्य है और वहां पर 1084 मिलेगा आपको, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लेकिन जो सबसे कम है वो हरियाणा मिलेगा आपको, और हरियाणा आपको कितने पर देखने को मिलेगा, 879 पर मिलेगा ओनली, यानी कि यहां सेक्स रेशो कम है। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है ना भाई, जिसका सेक्स रेशो आपको ज्यादा लगता है, ज्यादा, बात ध्यान रखना, कौन सा आ जाएगा, पुदुचेरी आ जाएगा। और पुदुचेरी कितने पर होएगा, 1037 पर होएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखेंगे कम पर कौन है, तो कम पर दमन दीव है, कम पर दमन दीव है 618 1000 पर, ये बात ध्यान रखना। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा देखें तो पौंडीचेरी में 1037 1000 पर, और अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप कम पर देखोगे तो कम पर हो गया इतना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा जी। सबसे कम जो आपको आबादी मिलेगी वो कहां पर मिलेगी, सिक्किम में 2011 के हिसाब से 6,10,000। फिर सेकंड पर आपको कहां पर देखने को मिलेगी, मिजोरम में, और मिजोरम में आपको मिलेगी 10 लाख प्लस, याद रखोगे 2011 के हिसाब से। फिर थर्ड पर आपको कहां मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में आपको कितना, 13 लाख प्लस। और ज्यादा के मामले में आपको टॉप पर कौन मिलेगा, यूपी, ओके, 19 करोड़ 98 लाख प्लस। फिर आपको कौन सा मिलेगा, महाराष्ट्र, और ये आपको 11 करोड़ प्लस मिलेगा। और फिर आपको कौन सा मिलेगा, बिहार, और ये आपको 10 करोड़ प्लस मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना, सिक्किम, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है, यानी कि सेक्स रेशो पूछ रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश में अच्छा है। ऑब्वियसली पौंडीचेरी में अच्छा है, 1037, है ना, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, 1037, ये इतना अच्छा सेक्स रेशो है, ये बात ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछे किस केंद्र शासित प्रदेश में कम है सेक्स रेशो, तो 618 का ही है ओनली, वो कहां पर है, दमन दीव में है। आपसे पूछे किस जिले का सबसे अच्छा सेक्स रेशो है, जिले का सेक्स रेशो अच्छा पूछे आपसे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माहे, माहे हो जाएगा, पुदुचेरी का ही, है ना। पूरे देश में 2011 के हिसाब से किस जिले का सेक्स रेशो अच्छा है, तो माहे का है 1176, 1000 पुरुष पर इतनी महिलाएं। और अगर आपसे पूछे कम बताइए, कम पर जिले में सेक्स रेशो किस में कम है, तो सर दमन दीव का है, दमन, याद रखोगे, दमन दीव का दमन 2011 के हिसाब से ओनली 533 ही महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर, समझ गए आप लोग, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट आ जाओ भाई। बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात आपको कौन सा देखने को मिलेगा, बाल लिंगानुपात के बारे में हमसे जरा बताइए। बाल लिंगानुपात सर ये है 919 का, 1000 छोटे बच्चों पर। हमेशा शिशु सेक्स रेशो को 0 से 6 वर्ष तक के को मापते हैं,
तो 1000 छोटे बच्चों पर इतनी बच्चियां हैं। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपको कहां पर मिलेगा? अरुणाचल में मिलेगा। कितना? 970 का। ये बात ध्यान रखोगे, 970 का। और ये सबसे कम कहां पर मिलेगा? कम मिलेगा हरियाणा में, छोटे बच्चों पर भी, वहां पर 834 का मिलेगा। 1000 छोटे बच्चों पर इतनी बच्चियां मिलेंगी आपको। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्च एरिया के हिसाब से छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ओके, 2011 के हिसाब से बच्चे, ये बात ध्यान रखना। और अगर आप 2011 के हिसाब से लक्षद्वीप को देखोगे तो सर जी यहां पर 36 द्वीप कितने एरिया में है? 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले हैं। यहां की राजधानी क्या हो जाएगी? कवारत्ती। एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? अगत्ती। और ये आपको कहां पर पड़ेगा? अरब सागर की तरफ, है ना? अरब सागर की तरफ देखने को मिल जाएंगे आइलैंड्स। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर क्रम से कितनी कितनी होनी चाहिए? सर हमारे देश में जो साक्षरता है वो याद रखोगे 74.04% है 2011 के हिसाब से टोटल। अगर आप मेल को देखोगे तो मेल है 82.14%। और अगर आप फीमेल को देखोगे तो फीमेल है आपके 65.46% पढ़े लिखे। तो अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर है सी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना? क्लियर हो जाएगा? सी वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? जरा बताइए। सर सबसे पढ़ा लिखा जिला, सबसे ज्यादा साक्षर 98% 2011 के हिसाब से, तो वो शेरचिप है मिजोरम का बच्चे, मिजोरम का याद रखोगे। और सबसे कम पढ़ा लिखा है अलीराजपुर। और ये अलीराजपुर आप ध्यान रखोगे, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का ओनली 37%, 37% 2011 के हिसाब से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? यानी कि एक साल में कितना प्रतिशत पॉपुलेशन ग्रोथ हुई? तो वो इतनी हुई। लेकिन पूरे 10 साल की अगर हम देखेंगे 2001 से लेकर 2011 तक टोटल देखेंगे ये हम, तो टोटल होगी 17.64%। याद रखोगे? क्लियर है? 18 करोड़ प्लस पॉपुलेशन बढ़ गई थी, है ना? क्लियर हो जाएगा? ये बात आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है? यानी कि टोटल जो है वो इतनी है, ये बात ध्यान रखोगे। हमारे देश की ये इतनी हो जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता आपको क्या लगता है? जरा बताइए। पुरुष साक्षरता आपको कितनी लगेगी? 82.14% लगेगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा आंसर? ठीक है, तो आपका सबसे ज्यादा जो साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है वहां आप क्या लगाओगे? क्या आप लक्षद्वीप लगाओगे या आप पौंडीचेरी लगाओगे? जरा बताओ भाई। कम तो हमारा जो है सबसे कम पढ़ा लिखा वो दादरा नगर हवेली माना जाता है, दादरा नगर हवेली माना जाता है। याद रखोगे? दादरा नगर हवेली। और ये आपका 76% पर है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो हो जाएगा लक्षद्वीप, है ना? ध्यान रखोगे वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चे लक्षद्वीप। ये बात ध्यान रखना, है ना? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कितना है? 91.85% है। ये बात ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? ऐसे ध्यान रखना आप दोनों का इनमें से, है ना? अच्छा, अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन सा है तो केरल आपको मिलेगा। वो कितना मिलेगा? 93.91। और सबसे कम पढ़ा लिखा पूछे आपसे तो बिहार, तो बिहार कितने पर देखने को मिल जाएगा? बिहार देखने को मिल जाएगा 61% पर। ओके, क्लियर है? समझ गए? ये पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, सबसे ज्यादा महिला कहां की पढ़ी लिखी है बच्चे? महिला सबसे ज्यादा केरल की ही पढ़ी लिखी हैं। ओके, ध्यान रखोगे? केरल की। और सबसे ज्यादा पुरुष कहां के पढ़े लिखे हैं? वो भी केरल के ही पढ़े लिखे हैं। याद रखोगे? केरल के। सबसे कम महिला और पुरुष कहां के पढ़े लिखे हैं? सबसे कम महिला और पुरुष कहां के पढ़े लिखे हैं? तो सर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ओके, क्लियर हो जाएगा? बिहार। अच्छा, सबसे ज्यादा अंतर महिला और पुरुष की साक्षरता में कहां है? राजस्थान में है। राजस्थान में अगर आप देखोगे मेल 79% और फीमेल 52% पढ़ी लिखी है, तो दोनों में 27% का अंतर है। टोटल वहां की साक्षरता है, ध्यान रखोगे कितनी हो जाएगी वहां की? राजस्थान की है 66% टोटल। ये बात ध्यान रखना। ओके, 66% टोटल हो जाएगी।
क्लियर है? ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। ओके, तो ये थे तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जो मैंने इस वाली क्लास में आप लोगों को बताए हैं। ओके, हमारा जनसंख्या घनत्व और ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व 382 है, ये 2011 के हिसाब से। 2001 में वो कितना था बच्चे? वो था 325, तो बढ़ा कितना है? 57। लेकिन अगर आप किसी स्टेट का देखोगे जनसंख्या घनत्व तो बिहार ज्यादा है, कितना है? 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं एवरेज। अगर आप देखोगे सबसे कम कहां का मिलेगा 2011 के हिसाब से, तो वो अरुणाचल प्रदेश का मिलेगा, वो कितना है? 17। किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप देखोगे ये चीज जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली में ज्यादा है, 11,320 का। और अगर आपसे पूछेगा किसी यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित प्रदेश में कम देखोगे तो 2011 के हिसाब से अंडमान निकोबार में है 46 का। 46 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में औसतन रह रहे होते हैं। क्लियर हो जाएगा? हमारे जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 के हिसाब से? अगर आप देखोगे, है ना, 2011 में हमारे जनगणना आयुक्त कौन है बच्चे? है ना, तो सर जी जनगणना आयुक्त हमारे हो जाएंगे सी चंद्रमौली। ओके, सी चंद्रमौली याद रखना। और उन्होंने, है ना, अगर आप देखोगे इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 29। और इसमें हमारा क्या था? अवर सेंसस, अवर फ्यूचर, हमारा भविष्य। ध्यान रखोगे, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये बात ध्यान रखना, हमारा भविष्य, ये इसका विषय था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? समझ गए आप लोग? अगर आपसे पूछा जाए सर इस जनगणना के हिसाब से ये कितनेवीं थी? ये 15वीं जनगणना थी। और जो सबसे पहले हुई है वो 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई है, लेकिन जो लगातार हो रही है नियमित तरीके से वो 1881 से हो रही है, और वो रिपन के शासनकाल से हो रही है। आजादी के बाद हमारी पहली कब हुई थी? 1951 में हुई थी। तो आजादी के बाद से, और 2011 की कितनेवें नंबर की है? 7वीं। लेकिन ऑल ओवर टोटल 2011 की 15वीं है। क्लियर हो जाएगा? यहां तक ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, क्लियर? यहां तक ये आपके पॉइंट्स थे जो आपके पूछे जाते हैं।